अभी हम आप पूर्ण रूप से आध्यात्म में चल रहे हैं। हम आप का तन और मन दोनों अपने गुरु के कार्य में लगा हुआ है। इसीलिए क्योंकि हम आपको चलना है, कहीं से आदेश आया है। हम लोग सुनने का काम करें और यह सुनने और सोचने समझने की विधा है। अगर अभी हम आप नहीं सुनते हैं तो हम आपका सोच अपने गुरु के लिए नहीं बनेगा। अभी हम आप चर्चा के माध्यम से विचार पर चल रहे थे। देखिए और सोचिए कि हम आप कर क्या रहे हैं, कौन सा विचार कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं और किस कार्य हेतु आए हैं, किस बात को लेकर के आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, किस मकसद से आए हैं। अगर नहीं सोचे तो न जाने कौन सा पल, साहब कहते थे, मौत की अमानत। हम आपका कोई गारंटी नहीं है कि हम आप कल का सूरज देखेंगे कि नहीं। इसीलिए दया मांगते हैं बार बार और गुरु से कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, जो है सो आप हैं, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। हम आप सिर्फ अर्जी लगाते हैं। और क्यों अर्जी लगाते हैं? क्योंकि मन थक गया है, हार गया है, टूट गया है। इस संसार से, इस दुनिया से हम आपका मन त्रस्त होता चला जा रहा है। क्योंकि आदमी के रूप में तो हम आप दिखते हैं और आदमी के बीच में भी है, लेकिन कहते हैं कि आदमी के ही भीड़ में खो गया है आदमी, और आदमी के ही भीड़ में मैं खोजता हूं आदमी। देखिए, आदमी का रूप देकर के हम आपको परमात्मा ने यहां भेजा, लेकिन उसके विपरीत हम आप चल रहे हैं। कारण सही सोच नहीं है। हरदम हम आप गलत सोचते हैं, एक दूसरे के भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं। शिव का नाम है कल्याण, शिव का एक नाम कल्याण है। अगर आपके अंदर कल्याण की भाव नहीं है तो आप शिव की ओर कैसे चलेंगे? दया मांगिए कि हे शिव, कल्याण का भाव मेरे अंदर भरिए। दया भाव, अगर हम आपके अंदर दया भाव नहीं है तो समझिए कि गुरु से दया मांगते ही नहीं है। और दया है तब धर्म है। हम आप तो धर्म की ओर दौड़ते हैं, पंथ की ओर दौड़ते हैं, धारा की ओर दौड़ते हैं, ट्रस्ट की ओर दौड़ते हैं। हम आप शिव की ओर नहीं दौड़ते हैं। सोच ही नहीं बन रहा है शिव के लिए। हम आपको सोच बन रहा है जो आंख से दिख रहा है उसी की ओर, दुनिया देख रहे हैं उसी के बारे में सोचना है, अपनों के बारे में सोचना है, रिश्ते नातों के बारे में सोचना है, संसार के बारे में सोचना है, जहां से हम आपको बार बार दुख, संताप, पीड़ा मिल रही है। और जब ये हम आपका मन गुरु की ओर मूव करता है, गुरु की ओर चलने लगता है, वहीं से हम आपके अंदर शिवत्व उतरता है। हम आपका सोच सही दिशा में आ जाता है, हम आपकी सोच में पावर आ जाता है, हम आपके विचार में पावर हो जाता है, हम आपके व्यवहार और कर्म में पावर होने लगता है। जो बोल देते हैं वो होने लगता है, यानी मन के अनुरूप कार्य होने लगता है, परिणाम उतरने लगता है। यही तो गुरु का चमत्कार है। गुरु और करते क्या है? बेटा दे देंगे तब खुश होइएगा, घर बना देंगे तब खुश होइएगा, नहीं खुश होइएगा। जितना देंगे उतना रोइएगा, कहिएगा ना नहीं भेले, और दो देती रहते, एक आध पुस्तक और देख लेते रहे। हम आपके अंदर तो संतोष है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं, शालीनता है ही नहीं, विनम्रता है ही नहीं, झुकने की कला है ही नहीं, अकड़े हुए हैं। किस पर अकड़ रहे हैं भाई? सांस भी अपना नहीं है, सेकंड में चप जाएगा, खत्म। ये तन और मन जिसको सुंदर सजाने में लगे हुए हैं, इस तन को मन के मुताबिक सजावट में, ये भी टूट जाता है। तो बचता क्या है भाई? जो कर रहे हैं अभी
जो बोल रहे हैं, जो वाणी निकल रही है गुरु की निकल रही है, मेरी नहीं है। अगर ये बात मन में आ गया कि ये मेरी वाणी है, वाणी भी मेरी नहीं है, गुरु की वाणी है। हम आपको तो कुछ है ही नहीं, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। हम तो कुछ है ही नहीं, करता तो आप हैं, हम क्या हैं? तो हम आप सिर्फ कर्म हैं। व्याकरण में पढ़ते थे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, बस कर्ता के बाद वाला हम आप हैं। हम आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि पावर है ही नहीं। कर्ता वह मूल कर्ता परमात्मा है, हम आप कर्म बन के चल रहे हैं। बस ये देखना है कि कर्म में कहीं गड़बड़ी न हो जाए।